अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक के सजदे किस तरह करना बेहतर है? अलग अलग 14 सजदे करने चाहिए या फिर एक साथ 14 सजदे कर लेना बेहतर है? सजदे तिलावत की नियत किस तरह करेंगे? सजदे तिलावत करना सुन्नत है या वाजिब है? और सजदे तिलावत करने का तरीक़ा क्या है? बहुत से हजरात सजदे तिलावत गलत तरीक़े से कर लेते हैं, जिसकी बिना पर उनका सही तरीक़े से सजदे तिलावत अदा ही नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने इंशाअल्लाह सजदे तिलावत के बारे में कुछ बातें बयान करूँगा। गौर से इसको समाअत फरमा लें। देखिए, सजदे तिलावत करना वाजिब है, यानी अगर कोई शख्स नहीं करेगा सजदे तिलावत वाजिब हो जाने के बाद भी तो गुनहगार होगा। सजदे तिलावत की नियत इस तरह करेंगे कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते सजदे तिलावत की नियत की। देखिए, नियत नाम है दिल में इरादा कर लेने का। उलमा इकराम फरमाते हैं कि आप दिल में इरादा कर लें काफ़ी हो जाएगा, अगर ज़बान से कह लें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। सजदे तिलावत अदा करने का बेहतर तरीक़ा ये है कि आप खड़े होकर कानों तक हाथ उठाए बगैर ही अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे के अंदर चले जाएं। सजदे में 3 मरतबा तस्बीह कह लें, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर सीधे खड़े हो जाएं। इसमें ना तो तशहुद पढ़ना है और ना ही कोई सलाम फेरना है, आपका एक सजदा अदा हो जाएगा। अगर आपके 14 सजदे हैं या कई सजदे हैं तो आप यही अमल कई मरतबा दोहरा लें, इंशाअल्लाह जितने भी सजदे होंगे सारे अदा हो जाएंगे। अगर कोई शख्स बैठ कर सजदा करना चाहता है तो बैठ कर भी कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि खड़े होकर सजदे तिलावत करें। बैठ कर करने का तरीका यह है कि बैठ कर आप कानों तक हाथ उठाए बगैर ही अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे के अंदर चले जाएं। सजदे में 3 तस्बीह कह लें, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर सजदे से उठकर बैठ जाएं। इसमें भी ना तो आपको कोई तशहुद पढ़ना है और ना ही कोई सलाम फेरना है। ये खड़े होकर और बैठकर सजदा करने का तरीका है। अब सवाल पैदा होता है कि 14 सजदे एक साथ कर लेने बेहतर हैं या फिर अलग अलग सजदा करना बेहतर है? देखिए, जैसे जैसे आप कुरान करीम की तिलावत करते रहें और आप पर सजदे वाजिब होते रहें, बेहतर यही है कि आप वो वाजिब अपने ज़िम्मे से अदा करते रहें, यानी अलग अलग सजदे तिलावत आप करते रहें, क्योंकि वाजिब जितनी जल्दी आप अपने ज़िम्मे से अदा कर सकते हैं उतने ज़्यादा बेहतर है। ये बेहतर और अफजल तरीका है। लेकिन अगर कोई शख्स 14 सजदे एक साथ अदा करना चाहता है तो इस तरह भी कर सकता है कि मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत कर लेने के बाद 14 सजदे वो एक साथ अदा कर ले। इस तरह भी कुरान करीम के सजदे अदा हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मसाइल सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।